रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, ताहयात नैली केस जो कि काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था और जिसमें बराह रास्त फ़ायदा देना था नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर खान तरीन साहब को, उस केस का बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। और एज़ इट वाज एक्सपेक्टेड नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो ताहयात नैली थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि ताहयात नैली जो है नहीं होनी चाहिए और जो सियासतदान है उनकी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इनकी नैली या एहलियत का जो एक जो पैमाना है वो अवाम के हाथों में दिया जाना चाहिए। यस, बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए BMW और प्लाट्स के तोहफे भी दिए गए। इस बात को भी अगर थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पे रख लें कि अगर ये भी ना किया जाता तो उसके बावजूद क्या ये फैसला ऐसा आ सकता था? जनाब वाला, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत तो ये थी कि इन सारी चीज़ों के बगैर, नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किए बगैर इस केस का फैसला अगर इस नतीजे पर पहुंचता तो फिर बड़ी खुशी होती। वो खुशी क्यों होती? मैं तरीके इंसाफ की नज़र से अगर देखूं तो ये बड़ा बुरा फैसला मुझे लगेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी की नीयत से देखूं, पाकिस्तानी की नज़र से देखूं और इसमें से प्लाट और BMW का केस भी निकाल दूं और खालिस्तान इसको नेक नीति के ऊपर अपनी फैसला करार दे दूं तो फिर ये फैसला क्यों ज़रूरी था, ये आपके सामने रखना ज़रूरी है। जनाबे वाला, 1973 में पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, ज़ाहिर है वो लोगों के वोटों से असम्बली तक पहुंची थी और ये इख्तियार लोगों ने उनको दिया था कि आप पाकिस्तान के लिए एक आइन बनाएं। जनाबे वाला, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो लोग असम्बलियों में पहुंचते हैं उनको उस मुल्क की जो आवाम है वो ये हक देकर, उनको अपने वोट की ताकत से उनको ये कुव्वत देकर असम्बलियों में भेजती है कि आपने जाकर ये कानून साजी हमारे लिए करनी है और इसमें अदारों को और सारे लोगों को इसके मातहत करना है। जनाब, ये 1973 में जब पीपल्स पार्टी ने ये कानून, ये आइन बनाया था तो उसके अंदर भी बहुत सारे अदारों के ये रोल डिफाइन कर दिए गए थे। ये जो अदलिया आज आप देख रहे हैं ये भी इस आइन के तहत ही कायम है। आपकी पुलिस, आपकी फ़ौज, सारे अदारे, यानी कि एक मुल्क जो है वो आइन के तहत ही चलता है। रियासत बेसिकली क्या है? रियासत कभी भी किसी ज़मीन के टुकड़े को रियासत नहीं, रियासत का नाम आप नहीं दे सकते। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक सूबा ले लें, उस सूबे के अंदर रहने वाली अवाम वो उस वक्त तक रियासत नहीं कहला सकती जब वो आइन और कानून के तहत उनको एक बंधन में नहीं बांधा जाएगा, उनको कुछ चीज़ों के ताबे नहीं किया जाएगा, उनको आइन और कानून के तहत कुछ चीज़ें जो उनके ऊपर लागू नहीं की जाएंगी तो रियासत नहीं कहला सकती। वो एक हजूम आप उसको कह सकते हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि एक जगह एक लोग इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन रियासत का नाम उसको नहीं दिया जा सकता। रियासत तब बनती है जब आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हो और आइन और कानून के मुताबिक ही उसे चलाया जा रहा हो तो वो रियासत कहलाती है। 1973 में जब पाकिस्तान का आइन लिखा गया तो उस आइन को तकरीबन उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त की जो ज़रूरियात थी, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उस आइन को बनाया गया और उसमें तमाम अदारों के रोल डिफाइन कर दिए गए। लेकिन जनाब 1985 में इस आइन के अंदर दो शिकें डाली गई, 62 और 63। और डालने वाला कौन था? डिक्टेटर था। वो कौन डिक्टेटर कौन था? जो इस आइन के मतहत था, उसको आइन ने एक उसका रोल मुतय्यन किया था कि आपका ये रोल है, आपने सरहदों की हिफाजत करनी है। लेकिन उसने क्या किया? उसने डंडे के जोर पर जो है वो हुकूमत को घर भेजा और बदमाशी से आकर बैठ गया और उसने बदमाशी से आके कानून भी बना दिया। अब कानून ठीक है या बुरा है, मैं उसमें नहीं जाता कि ये 62 और 63 अच्छे हैं या बुरे हैं। देखें, अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कानून है, लेकिन ये कानून बनाने का इख्तियार उस शख्स का नहीं है जिसने ये बनाया है। ये कानून बनाने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट का है और लोगों ने जिन लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजा है ये उनका इख्तियार है कि वो कानून साजी करें। अगर उन्होंने नहीं की तो ये कानून साजी लीगल नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है। सो ऐसी सूरत में अदालत का फैसला अगर प्लाट और BMW से निकल कर फैसला अगर अच्छा आता, इस तरह का फैसला आता तो वो किसी को उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी और उसको जो है माना जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी फैसले को एक्सेप्ट करता हूँ और मानता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून, जिसका ये मैंडेट नहीं था, जिसको लोगों ने ये मैंडेट दिया नहीं था कि आप ये कानून साजी करें, उसका बनाया हुआ कानून उसको उड़ाना चाहिए था। और ये कम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दोनों शेखों को कलअदम करार दे देना चाहिए था, इनको आइन से मुतसादम करार दे देना चाहिए था ताकि हमेशा हमेशा के लिए काम ख़त्म हो और जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ शाह साहब या जो कोई भी है सियासतदान जो भी हो, वो आए
अवाम के पास आएँ, आके इलेक्शन लड़ें, अवाम अगर उनको एल करती है, अवाम को वोट देती है तो वेल एंड गुड, आप असम्बलियों में जाएँ, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अगर नहीं देती तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सेंस में अगर देखा जाए तो ये BMW और प्लाट से निकल कर अगर मैं इसको सोचूं तो ये एक अच्छा फैसला होता अगर ये BMW और प्लाट के अलावा ये फैसला आता और खालिस्तान आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए ये फैसला अगर दिया जाता तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। लेकिन फिर भी हम इसको बेहतर इसलिए एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक डिक्टेटर के बनाए हुए कवानीन के तहत, उसकी ऐड करदा शेकों के तहत ये फैसला दिया गया था। जनाब अब हम आते हैं इमरान खान साहब की जानिब। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज रूपकार जारी हुई है और साइफर केस में इस वक्त इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया एक तरह से, और साथ ही साथ साइफर केस भी इस फैसले के बाद, इस रिहाई के बाद साइफर केस भी एक तरह से ख़त्म हो गया। ये वही केस है जिसमें डेढ़ महीने पहले ये बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब के लिए इंतहाई खतरनाक केस है, उसमें खुदा न खास्ता सजाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिहाई मिलने के बाद, ये जमानत मिलने के बाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के रिमार्क्स सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि साइफर केस अल्टीमेटली ख़त्म हो चुका है और अब उसके ऊपर कागजी कार्रवाई बाकी है कि उसको कैसे ख़त्म करना है। लेकिन जो उसके अंदर उसका जो तरा था, जो उसका जो बहुत बड़ा हवा था, वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब ने आज मज़ीद कुछ बातें कही हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि 2 से 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने एक लिखा था मजमून, एक कॉलम लिखा था द इकोनॉमिस्ट के अंदर। उस कॉलम का बड़े चर्चे हैं पूरी दुनिया में। इमरान खान साहब ने पूरे सिस्टम को जो है वो हिला कर रख दिया है, पूरे सिस्टम का तरह एक किस्म से निकाल के रख दिया है और पूरा सिस्टम अब तजब्जब का शिकार है कि हम करें क्या, हम जाएं किधर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस इकोनॉमिस्ट के अंदर ये जो मजमून छपा था इसके चर्चे हैं और पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ने अपना पैगाम पहुंचाया। तो जनाब इमरान खान साहब से जब इस बात का तज़किरा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, कॉलम को लोग भूल जाएंगे, मैं इतना एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। तो ये मतलब ये बात कह के इमरान खान साहब ने आज मजीद तरह निकाल दिया है सिस्टम का, हमारी हुकूमत का और सारे उन लोगों का जो इमरान खान साहब की इस वक्त मुखालफत करें या खान साहब के पीछे पड़े हुए। जनाब कुछ अब खबरें आपको देते हैं इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शंस में इस वक्त क्या हो रहा है। चौधरी परवेज़ लाई की एहलिया के कागजात नामजदगी चकवाल से मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 117 में नून लीग हलीम खान को सपोर्ट करेगी, ये पैगाम भी उनको दिया गया है उन लोगों की जानिब से जो इनको बेसिकली इलेक्शन लड़ा रहे हैं कि आप अगर हलीम खान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए मसाइल हैं, आप अकेले इलेक्शन नहीं जीत सकते। NA 118 पर हमजा शहबाज जो हैं वो उम्मीदवार होंगे नून लीग के, और नून लीग के अंदर भी इस वक्त टिकटों के हवाले से हालात काफ़ी ख़राब हैं और जिस दिन नून लीग टिकटों का ऐलान करेगी उसके बाद नून लीग के अंदर काफ़ी टूट फूट हो सकती है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऐलान कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, नून लीग को छोड़ने की बात भी की जा सकती है। फिर जनाब एक और ख़बर है कि इमरान खान से अब अमेरिका ने भी शायद बात करने का फ़ैसला कर लिया है। उसकी वजह जनाबी वाला ये है कि तमाम ममालिक जिनकी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हालात के ऊपर उन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है। सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम क्या सोच रही है और कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सारी एम्बेसीज अपने अपने मुल्कों को ये पैगाम भेज रही हैं, ये उनकी जानिब से ये पैगाम जा रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर इस वक्त रन कर सकता है, जिस नैच तक हालात पहुँच चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। और ये चीज़ शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास भी अब उनको भी इस चीज़ का रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि जितनी दूरियां अदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान पैदा हो चुकी हैं, इनको कोई शख्स अगर दूर कर सकता है वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर एक तरफ से प्रेशर भी बढ़ाया जाएगा और दूसरी जानब से कोशिश भी की जाएगी कि मामले को जो है किसी सिमत लेके जाया जाए और चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएं। और ये फ़ैसला इस वक्त, इस तरह का फ़ैसला करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर ऐसा फ़ैसला को नहीं किया जाता तो ये खुदा न ख्वास्ता आगे पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं होगा। जो लोग जिनका गहरी नज़र नहीं रखते या जो जस्ट एक सिर्फ और अब ये कहें कि मुखालफत के ऊपर जो है उनकी कोशिश होती है कि मुखालफत रहे और आपस में जो है ये इसी तरह दस्तों गिरबान रहें सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट और बाकी पाकिस्तान की अवाम, तो उनका शायद इतनी सोच नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रख कर देखें तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके इससे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे फैसला साजों को, हमारी सियासी जमातों को, सबको इस बात को सोचना चाहिए कि हमने बिलाखिर जाना मंजिल सबकी एक है, सब का रास्ता एक ही है। रास्ते सॉरी मुख्तलिफ हो सकते
सकते हैं, मंजिल एक है, हमने जाना एक मंजिल पे है, सबकी मंजिल सबकी सोच यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। लेकिन रास्ते जो हैं, रास्ते के अंदर जो हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ इस वक्त लड़ रहे हैं, ये चीज़ पाकिस्तान के मफादात में नहीं है। और पाकिस्तान को अगर आपने जो है इस गंभीर सूरत हाल से निकालना है तो दिन सबको मिलकर बैठना होगा और एक कौमी पॉलिसी टाइप की चीज़ बनानी पड़ेगी। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से दूर होती जाएंगी और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लिए लॉस का बायस खुदा न ख्वास्ता बन सकता है। जनाब दूसरी जानिब पीटीआई के टिकटों की जो बात है वो भी अब टिकट जो आज फाइनल हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। और वाकफान हाल ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जमात के अंदर भी पीटीआई के टिकट्स अनाउंस होने के बाद, टिकटों का फैसला होने के बाद काफ़ी ज़्यादा टूट फूट के चांसेस हैं। और पाकिस्तान की ये वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये पहले भी होता रहा है कि जैसे ही टिकटों के फैसले होते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी एक्सपेक्टेड यही है कि पीटीआई को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, बाकी ये 15 जमाती इत्तेहाद कतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह ताला साजिशी अनासर से महफूज रखें पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान से प्यार करने वाली सियासी जमात हैं उनको भी, ताकि पाकिस्तान इस गंभीर सूरत हाल से निकल सके और हम कोई तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकें। जनाब ये थी आज तक की जो आज के अहम तरीन को अपडेट्स थी, वो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी थी। होपफुली आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाज़ा कर रहे हो तो पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।